ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस टॉपिक को आज हम लेकर आपके सामने आए हैं उस टॉपिक का नाम है, उस एक्सरसाइज का नाम है 3.6, जिसके वर्ड प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से, जो है इस तरह है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो इधर आपका रिवर है, रिवर के फ्लोटेशन के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर रिवर भी इधर फ्लो कर रहा है और नाव भी इधर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और रिवर आपका इधर फ्लो कर रहा है और नाव इधर जा रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड, मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ जो है आपका जो वाटर करंट है वो y है, तो इन दोनों में ये दोनों सम हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में जो होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों का जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की स्पीड और वाटर की स्पीड जो हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन आपको वीडियो के नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। कि वह जो है, ये जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर में वो 2 घंटे में पहुंच जाती है। कितने में? अब डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होगा, स्पीड होगा, मान लीजिए वो नाव का जो है बोट की स्पीड मान लीजिए x है और इसकी स्पीड जो है y है, तो 20 किलोमीटर वो 2 घंटे में चला जाता है। तो अगर हम बात करें स्पीड, अगर हम देखें ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड हमारी कितनी है x + y की है, और समय हमें कितना लग रहा है 2 घंटा। तो आपका हो गया, अब इसको 2 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x + y। मतलब आपका क्या हो गया, x + y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में जाने का मतलब हमारा ये होता है कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा स्पीड है वो x + y हो जाएगा, जो स्पीड है वो x + y हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब वो फिर से 2 किलोमीटर जा रहा है। ये फर्स्ट केस था, ये केस आपका फर्स्ट था। चलिए सेकंड हम इधर बनाते हैं। ये आपके थे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग था, और आपका सेकंड केस जो है, इस सेकंड केस के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में वो कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। पहले जो स्पीड आपका x + y थी, अब वही स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, x - y हो जाएगी। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जो आपका 4 किलोमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, x - y इंटू 2 आकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू x - y। तो इसका मतलब क्या हो गया, x - y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हमने आ चुका है, बस इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो सॉरी क्या था इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 10 और x - y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 + 2 कर दे रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू 2। ये कट गया, एक प्लस एक माइनस से कट गया। x कितना हो गया 2x, और इधर वैल्यू कितनी होगी 12। x की वैल्यू कितनी हो गई 12/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो मतलब
एक्स किसका स्पीड माने थे हम लोग, एक्स हमने माना था स्पीड ऑफ वोट, तो स्पीड ऑफ वोट हमें 6 मिल गया। 6 क्या, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, पुट इन एनी इक्वेशन 1 और 2। तो हम इसको क्या करेंगे, पुट इन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की जगह में क्या रखना है 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू हो गई 4। चलिए नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी इन 4 डेज, 4 दिन में करते हैं। आपके कितने हैं भाई, 2 औरतें, 2 वुमेन, और कितने मैन हैं, और 5 मैन मिलकर लेते हैं 4 डेज। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वाइल 3 वुमेन और 3 वुमेन एंड 6 मैन, और 6 लोग मिलकर इसी काम को जो है 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक वुमेन जो है 1 वुमेन में कितने दिन में इसको कंप्लीट करेगी, और एक मैन इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही क्वेश्चन है ना। अब हमसे एक बात समझिए, अगर मान लीजिए हम एक आदमी है जो कि 12 दिन में एक काम को करता है, ठीक, तो एक काम को एक दिन में वो कितना दिन करेगा, तो अपने काम का 12वां हिस्सा वो कंप्लीट कर देगा। यही बात है ना कि अगर वह एक दिन में 12 काम कर रहा है, इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये भी है कि हम इसको एलसीएम लेकर भी बड़े आसानी से कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए इधर, तो एक अकेला आदमी एक दिन में 12 दिन में काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12वां भाग काम। इसको समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि जो वुमेन है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। मान लीजिए जो वुमेन है वो x दिन लेती है, तो वर्क वाई वुमेन कितना हो जाएगा, एक दिन में वर्क बाय वुमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना हो जाएगा 1/x काम करेगी एक वुमेन। उसी तरह अगर हम मैन का वर्क y मान लें, मैन का वर्क कितना मान लें y, तो वर्क बाय मैन इन 1 डे, एक दिन में कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अगर हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो वुमेन है वो एक दिन में, वुमेन जो है अकेले x दिन में काम कंप्लीट करेगी, और जो मैन है वो एक दिन में 1/y काम कंप्लीट करेगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अपना शुरू करते हैं। तो देख, केस फर्स्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो केस फर्स्ट के हिसाब से जो ये अकेले x दिन में करता था, ये 4 दिन में कर रहा है। तो केस फर्स्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वो एक दिन में वर्क इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेंगी 1/4। तो ये हमारा हो गया कि एक दिन में अगर हम फर्स्ट केस को सोचते हैं, तो फर्स्ट केस में हमारे लिए 1/4 वर्क करेंगी। जब वो हमारे लिए 1/4 वर्क करेंगी, तो एक दिन में हमने कितना माना है, एक औरत जो है 1/x काम कर रही है, तो 2 औरतें कितना काम करेंगी 2 × 1/x। फिर उसी में आदमी भी काम करें, आदमी कितना काम करे एक दिन में 1/y, तो कितना हो जाएगा 5 × 1/y। और इन दोनों का लोग मिलकर एक दिन में जो काम कर रहे हैं, उस काम की वैल्यू कितनी है, उस काम की वैल्यू है 1/4। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे
एक चीज़ आपको करना होगा, सपोज करना होगा लेट, चलिए अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 ही रहने देती, ये आपको 1 मिल गया। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो जो काम वो वर्क इन 1 डे था तो वही वर्क टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में उसने कितना काम किया, वर्क टुगेदर इन 1 डे, तो एक दिन में उसने कितना काम किया, तो एक दिन में उसने जो काम किया है वो है कुछ ऐसा, क्या है समझने का प्रयास कीजिए, क्या है 3 दिन लें तो एक दिन में वो 1/3 काम करेगी। अब इसके हिसाब से एक दिन में एक औरत 1/x काम कर सकती है, कितना काम कर सकती है 1/x काम कर सकती है, तो 3 वुमेन मिलकर कितनी होंगी 3 × 1/x, और 6 आदमी मिलकर करेंगे तो 6 × 1/y, और मिलकर कितना काम करे 1/3, तो आपका हो गया 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका इक्वेशन नंबर जो हो गया 2 हो गया। तो ये 2 इक्वेशन हमारे बन गए हैं। अब इन 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्यूशन करना है। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ नया लेना चाहता है। तो लेट 1/x इज इक्वल टू अगर a हो जाए और y इज इक्वल टू क्या हो जाए 1/y इज इक्वल टू अगर हम b मान लें तो क्या होगा, तब हमारा इक्वेशन जो, चलिए तो इक्वेशन आपको आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था। चलिए तो अब आप आते हैं, तो अब ये जो वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 1/4। अब इसकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8a, और ये कितना हो जाएगा प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरह आपका क्या हो गया, ये हो गया फ्रॉम 1। अब आते हैं फ्रॉम 2 को लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। 3 आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9b प्लस 18b इज इक्वल टू 1। अब आते हैं फ्रॉम थर्ड से ले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8a प्लस 20b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह फ्रॉम 4 अगर लें तो कितना हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। तो 4 से लें तो कितना हो जाएगा 9b प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो जिससे क्या होगा काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, तो हमने लिखा यहाँ a रहेगा और यहाँ पे रहेगा b, ठीक है, यहाँ पे a सॉरी। अब देखिए ध्यान से, तो अब अगर हम a अपॉन में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये छुपेगा, आपका हो जाएगा 20 18 -1 b लिखेंगे तो b के बाद आपका पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, इधर की लिखेंगे फिर इधर की लिखेंगे, -1 8 9, फिर आप 1 अपॉन में क्या लेंगे 8 9 और आपका हो जाएगा 20 और 18, ठीक है। चलिए तो अब देखिए a अपॉन में पहले इधर का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -20, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर आपका ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -18। अब इधर ध्यान दीजिए b इज इक्वल टू कितना होगा -9, इसका माइनस फार्मूले के अंदर का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -8। 1 अपॉन में 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 144, माइनस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180। तो ये कितना आ गया a अपॉन में -20 प्लस 18, और ये कितना हो गया
बी अपॉन में कितना हो गया आपका -9 + 8, इधर कितना हो गया 1 अपॉन में कितना बच जाएगा 36, ये आपका हो गया 36। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी -36 आएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी -2 = 1/36 अगर लें तो ये 36 उतर जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -36 है, माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 2/36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। चूँकि हमने ए जो था ए की वैल्यू क्या थी 1/x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a मतलब इन्वर्स, इसका इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। x इसके लिए थे हम लोग वुमेंस के लिए, तो एक वुमेन उस काम को जो है 18 दिन में 18 डेज़ में क्या करेगी कंप्लीट कर लेगी। चलिए नोट करिए, आगे का बताते हैं। वुमेन जो है 18 दिन में कंप्लीट कर लेगी। चलिए तो इधर का थोड़ा सा पॉइंट हम इरेज कर रहे हैं, 2-3 लाइन जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक का इरेज कर रहे हैं। अब इसी से देखिए, अब हम चाहें इसको अगर ले लें तो क्या हो जाएगा b अपॉन में -1 = 1 अपॉन -36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b क्या होगा b = आपको मिल जाएगा 1/36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b किसकी वैल्यू थी, b = अगर 1/y है तो इसका मतलब होगा कि y की वैल्यू हो जाएगी 1/b, 1/b मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो आदमी उसी काम को 36 दिन में करेगा एक आदमी, और एक औरत उसी काम को जो है 18 दिन में कंप्लीट कर लेगी। चलिए नोट कर लीजिए।